अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में कोरोना की संगीन सूरत हाल, 8,126 केसेस दर्ज, 38 अमवात, 62,000 एक्टिव केसेस। पहली ता नवी जमात तुलबा को प्रमोट कर दिया गया। 31 मई तक गरमाई तातीलात का ऐलान, अहकामात जारी। दस रियासतों के हालात को देखकर लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। रियासतों को इख्तियारात दिए गए हैं। किशन रेड्डी का टीम्स हॉस्पिटल का दौरा। और पटनचेरू टोल प्लाजा के पास महकमा आबकारी टीम का धावा, 50 लाख रुपए मालियती, 280 किलो गांजा जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। सुर्खी आपने देखी, अब पेश खबरों की तफसील। रियासत में कोविड की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। इतवार को 8,126 नए केसेस दर्ज हुए और 38 अमवात की तस्दीक हुई है। जुमला अमवात अब तक 1,199 बताई गई। दूसरी शक्ल के वायरस के दौरान अमवात की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। जुमला केसेस की तादाद 3,95,232 बताई गई। इतवार की सुबह 3,307 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। रियासत में मौजूदा एक्टिव केसेस की तादाद 62,929 हो गई है। जिले सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 1,259, आदिलाबाद में 119, कुत्तागुड़म में 127, जगतियाल में 264, जनगांव में 140, कामारेड्डी में 180, करीमनगर में 286, खम्मम में 339, महबूबनगर में 306, महबूबाबाद में 148, मंचिरियाल में 233, मेदक में 192, मेरचल मलकाजगिरी में 676, नलगोंडा में 346, निजामाबाद में 497, पेद्दापल्ली में 131, सिरसल्ला में 164, रंगारेड्डी में 591, संगारेड्डी में 201, सिद्दीपेट में 306, सूर्यापेट में 168, विकाराबाद में 185, वरंगल अर्बन में 334, भोंगीर में 167 और वरंगल रूरल में 177, जबकि दीगर अजला में 100 से कम केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत तेलंगाना में पहली ता नवी जमात तक तमाम तुलबा को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है और 27 अप्रैल ता 31 मई तक तालीमी इदारों के गरमाई तातीलात का वज़ीर तालीम ने ऐलान कर दिया। इतवार के दिन जायज़े इजलास के बाद सबिता इंदिरा रेड्डी ने स्कूल, जूनियर कॉलेज के गरमाई तातीलात का ऐलान किया। इन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के तेजी से फैलने की वजह से वज़ीर आला ने पहले ही 10वीं जमात के इम्तिहान को मनसूख करते हुए 5,21,392 तुलबा को कामयाब करार दिया। इसी तरह फर्स्ट क्लास ता नवी जमात के जुमला 53,79,388 तुलबा को प्रमोट किया गया। वजीर मौसूफ ने बताया कि स्कूल और जूनियर कॉलेजेस की कुशादगी कब होगी
1 जून को कोविड के हालात को देखकर हुकूमत फैसला करेगी। वजीर ने बताया कि जारिया तालीमी साल का आखिरी दिन 26 अप्रैल होगा। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। रियासत में एक तरफ कोरोना वायरस की दूसरी शक्ल शिद्दत इख्तियार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सियासी जमातों की जानिब से खम्मम, वरंगल कॉरपोरेशन, 5 बलदियात और दीगर खाली नशिस्तों पर इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात को मुलतवी करवाने की पूरी कोशिश की, इसके बावजूद इसको मायूसी हाथ लगी। 30 अप्रैल को रायदही होगी। कोरोना वायरस की वजह से इंतखाबी मुहिम पर असर पड़ा है। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि इंतखाबी मुहिम में टीआरएस आगे है। घर घर इंतखाबी मुहिम में टीआरएस सर फहरिस्त है, जबकि बीजेपी डिजिटल इंतखाबी मुहिम पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है। कांग्रेस एक तरफ इंतखाबात को मुलतवी करने की मुहिम चलाते हुए इंतखाबात में मुकाबले की तैयारियां कर रही हैं। वरंगल के 66 डिवीजन के मुकाबले में टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी तन्हा मुकाबला कर रही है, जबकि खम्मम कॉरपोरेशन के 60 डिवीजन के मुकाबले में टीआरएस सीपीआई से इत्तेहाद करते हुए 57 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार और 3 नशिस्तों पर सीपीआई को मौका दिया है। जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी ने जनसेना से इत्तेहाद करते हुए 47 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा। जनसेना के सिर्फ 5 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस भी इत्तेहाद के मामले में पीछे ना रहते हुए सीपीएम से इत्तेहाद करते हुए 48 डिवीजन्स पर अपने उम्मीदवारों को ठहराया है, जबकि सीपीएम 9 डिवीजन्स पर अपनी किस्मत आजमा रही है। तेलुगु देशम पार्टी के किसी इत्तेहाद के बगैर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा दीगर बलदियात में टीआरएस उम्मीदवार मुकम्मल वार्ड्स पर मुकाबला कर रहे हैं, जबकि दीगर पार्टियों की जानिब से बास वार्ड्स पर उम्मीदवार नहीं ठहराए गए। इस हिसाब से इंतखाबात में टीआरएस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। बीजेपी फिर एक बार अपने दम खम दिखाने में नाकाम दिखाई दे रही है। इस इंतखाबात के नतायज का 3 मई को ऐलान होगा। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस से होने वाली अमवात पर काबू पाने के लिए काम करें। टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए ओहदेदारों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ज्यादातर अफराद होम आइसोलेशन में हैं। उनकी लापरवाही की वजह से सांस लेने की शिकायत में इजाफा हो रहा है। वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मकानात में हर 2 दिन में आशा वर्कर जाकर ऑक्सीजन लेवल और बुखार की जांच करें, ताकि इससे होने वाली अमवात पर काबू पाया जा सके। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट्स मजीद फराहम करने के लिए मरकजी वजारत सेहत को मकतूब रवाना किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि खानगी हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने वालों की तफसीलात महकमा सेहत को रवाना करें। इन्होंने दरकार अमले को फौरन तकर्रुर करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने जिले सतह पर ऑक्सीजन की तलब से मुताल्लिक भी तफसीलात हासिल की। मरकजी हुकूमत सेहत के मामले को रियासती हुकूमत का इख्तियार कहते हुए पलड़ा झाड़ रही है और दरकार अद्वियात और वैक्सीन पर अपना इख्तियार जरूर रखा हुआ है। वज़ीर आज़म केयर फंड्स के बावजूद अवाम पर माली बोझ डाला जा रहा है। मरकज और रियासती हुकूमत को इंतखाबात की फिक्र है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस थाली बजाने और दिया जलाने से खत्म नहीं होगा, ये बात सबसे बेहतर अंदाज में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं। गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस को लॉकडाउन और दीगर इक़दामात से काबू में करने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी जान चुके हैं कि उनकी सियासत से कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसलिए कोरोना वायरस की दूसरी शक्ल को तेजी से फैलता देखकर नरेंद्र मोदी को ख्याल आया कि सेहत का मामला तो रियासती हुकूमत का है, इसलिए वो पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता 1 माह से कोरोना वायरस की दूसरी शक्ल मुल्क में कहर ढा रही है।
اس کے باوجود سب کا ساتھ سب کا وکاس کہنے والے نریندر مودی کے اس نعرے کو کورونا کا ٹیکہ تیار کرنے والی کمپنیوں نے بدل کر رکھ دیا ہے۔ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کو ٹیکہ دینے کی قیمت میں فرق پایا جا رہا ہے، لیکن عوام کو ٹیکہ دینے کی قیمت سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اس معاملے میں کاروبار کرنا چاہتی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال حکومت نے کورونا وائرس سے پریشان عوام کے لیے 20 لاکھ کروڑ روپے کا پیکج کا اعلان کیا تھا، جو جملے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ عوام کو اس وبا سے بچانے کے لیے مرکزی حکومت نے بجٹ میں 35,000 کروڑ روپے کورونا وائرس کے ٹیکوں کے لیے مختص کیے ہیں۔ پی ایم کیئر فنڈ کا حساب لگانا مشکل ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق 20,000 کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں۔ اس حساب سے وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس 55,000 کروڑ روپے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے رقم موجود ہے، اور ملک کی 135 کروڑ عوام کو مفت ٹیکے دیے جائیں تو قریب 30,000 کروڑ روپے ہی خرچ ہوں گے۔ اس کے باوجود عوام کورونا وائرس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس مسئلے کو ریاستوں پر چھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے انداز میں کورونا کو قابو میں کریں، کیونکہ ماضی میں معمولی کیسز درج ہونے پر لاک ڈاؤن کا اعلان کرنے پر مالی مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ دوسری شکل قہر ڈھا رہی ہے۔ وزیر اعظم لاک ڈاؤن کو آخری آپشن قرار دے رہے ہیں، لیکن ریاستوں کو جامع انداز میں تعاون کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ اس معاملے میں سیاسی فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ بی جے پی زیر اقتدار والی ریاستوں کو ایک نظر دیکھا جا رہا ہے اور دیگر ریاستوں کے ساتھ تنگ نظری سے کام لے رہے ہیں۔ ان میں تلنگانہ ریاست بھی شامل ہے۔ تلنگانہ حکومت بھی مرکزی حکومت کی حکمت عملی کے مطابق چلنا چاہتی ہے، اس لیے حالات خراب ہونے کے باوجود وہ عدالت کی سرزنش کے بعد رات کا کرفیو لگانے کا فیصلہ لیا ہے۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ اگر ریاستی حکومت کوئی اپنے طور پر فیصلہ لے گی، اس سے ہونے والے نقصانات کی وہ خود ذمہ دار ہوگی۔ ٹیکے کے معاملے میں ریاستی حکومت نے ایک قدم بڑھاتے ہوئے ریاست کے تمام افراد کو مفت ٹیکے دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے معاملے میں وہ مرکزی حکومت کا انتظار کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرکزی حکومت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیوں نہیں لے رہی ہے؟ مغربی بنگال کے انتخابات ہیں یا پھر مالی مسائل ہیں، اس کا خلاصہ ہونا باقی ہے۔ ادھر ریاست میں کارپوریشن اور بلدیات کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کو ان کے سیاسی مقاصد عزیز ہیں، عوام کی جانوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کی مالی موقف کی جنگ بھی عوام کی جانوں پر بنائی ہے۔ ایک طرف ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ 4 ہفتے کافی خطرناک ہیں۔ کورونا وائرس کی دوسری شکل اپنی حد تک جا کر کم ہوگی۔ ان حالات میں مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت اپنی اس نوک جھونک کو بند کرتے ہوئے عوام کے حق میں کام کریں اور اس وبا سے عوام کی جانوں کو محفوظ رکھیں۔ اب لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماون پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماون ہائٹس، ورنداون کالونی، ماون پریسٹیج آصف نگر، ماون ایلائٹ، ماون کراؤن، ماون ایلیگنس، ابرار ماون، ماون ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج، لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے۔ NICU، نرسری اینڈ ICU، 24 گھنٹے CT اسکین۔ سمیر ہاسپٹل، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ مرکزی مملکتی وزیر کشن ریڈی نے ریاستی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس کے کیسز اور اموات کو خفیہ نہ رکھتے ہوئے مکمل اطلاع دیں۔ وزیر موصوف نے ٹیمز ہاسپٹل اور ESI ہاسپٹل میں کووڈ کے مریضوں کے علاج کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے
किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 1000 लीटर गैस हवा से पैदा करने की सहूलत फराहम की है। इन्होंने कहा कि नए अहकामात के मुताबिक टीम्स में अमले का तकर्रुर किया जाए। वजीर मौसूफ ने बताया कि 600 मरीज टीम्स में ज़ेरे इलाज हैं। इन्होंने कहा कि टीम्स में किसी चीज़ की कमी नहीं। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत के पास आफात समावी का एडवांस फंड्स होता है, इसको इस्तेमाल करें। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत बहुत जल्द फंड्स जारी करेगी। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत को निशाना बनाने के बजाय कोविड से निमटने पर तवज्जो दें। इन्होंने कहा कि मुस्बित केसेस मास्क लगाकर बाहर घूम रहे हैं, ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हर काम मरकजी हुकूमत तो आकर नहीं कर सकती। इन्होंने कहा कि हुकूमत की तयशुदा कीमत से इजाफा कीमत पर रेमडेसिविर फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इन्होंने एक सवाल पर कहा कि सिर्फ 10 रियासतों में कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए मरकजी हुकूमत लॉकडाउन नहीं लगा सकती। इन्होंने कहा कि इसलिए रियासती हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि वो लॉकडाउन का फैसला अपने तौर पर लें। एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क में कोरोना वायरस की नई लहर ने तबाही मचाई है, ऑक्सीजन, दरकार इंजेक्शन, दीगर अद्विया, हत्ता के वैक्सीन की कमी का शिकवा किया जा रहा है। कोविड वैक्सीन की कीमत को लेकर इसको बनाने वाली कंपनीज में गैर सेहतमंदाना मुसाबकत का सिलसिला जारी है। एक मुल्क, एक दाम और एक कीमत की बातें सुनी जाती हैं, लेकिन कोविड वैक्सीन के सिलसिले में ऐसा नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत और खानगी अस्पतालों हर एक के लिए अलग अलग कीमतें मुकर्रर की गई हैं। कोवैक्सीन तैयार करने वाली भारत बायोटेक कंपनी के सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा इल्लैया ने बताया कि हुकूमत हिंद को ये वैक्सीन 150 रुपए में दी जाती है। हुकूमत की हिदायत की रोशनी में रियासती हुकूमत के लिए इसकी कीमत 600 रुपए, खानगी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए, बरामदी कीमत 15 या $20 होगी। इन्होंने दावा किया कि यह वैक्सीन बेहद मुफीद और कारआमद है। इसकी 6 मुख्तलिफ खुसूसियात को इन्होंने बयान करते हुए अपनी प्रोडक्शन की मदाफियत की। वाज़ेह है कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने भी अपने वैक्सीन कोविशील्ड का नर्खनामा जारी किया था, जिसमें मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत को सरबराह किए जाने वाले वैक्सीन की अलहदा कीमतों को बयान किया गया। ये दावा किया गया है कि ये कीमतें हुकूमत हिंद की मंजूरा हैं। वज़ीर इमारत व शौरा प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि निज़ामाबाद के तमाम हॉस्पिटल्स के बेड्स की तफसीलात ऑनलाइन होनी चाहिए। निज़ामाबाद के ज़िले कलेक्टर, पुलिस, महकमे सेहत और रेवेन्यू ओहदेदार के साथ जायज़े इजलास में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि निज़ामाबाद में सरकारी व खानगी हॉस्पिटल्स में जुमला 1848 बेड्स हैं। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कोरोना के टीके के निशाने को पूरा करें। इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन और दीगर अद्वियात और इंजेक्शन की किल्लत पैदा ना हो, इसके लिए ज़रूरी इक़दाम करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि बोधन में टीका अंदोज़ी मुहिम काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। वज़ीर ने कहा कि कोरोना वायरस के मुस्बित पाए जाने वाले अफराद खुलेआम घूम रहे हैं, इस पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ओहदेदारों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए खरीदी मराकज़ पर जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस वाक़े पर वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि खरीदी मराकज़ पर कोविड क़वायद पर सख्ती से अमल किया जाए। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अपने मकान में रहकर इलाज करवाएं। किसी को खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। तेलंगाना हुकूमत ने मुफ्त टीका देने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अवाम में शऊर बेदारी की ज़रूरत है ताकि अवाम खानगी हॉस्पिटल का रुख ना करें। इन्होंने कहा कि देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत नाले और तालाबों की सफाई के काम मुकम्मल करें।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महावीर जयंती के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि इंसानों को अमन, तहम्मुल और दानिशमंदी की तालीम देने वाले महावीर की ज़िंदगी हम सब के लिए मिसाली है। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वबा के इन सख्त हालात में आवाम को चाहिए कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए महावीर की तालीमात से तहरीक हासिल करें और कोविड रहनुमायाना खतूत पर सख्ती से अमल पैरा रहते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करें। महकमे आबकारी मेदक की टीम ने पटनचेरू टोल प्लाजा के पास एक गाड़ी पर छापा मारकर 280 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ प्रोहिबिशन एंड एक्साइज मेदक डिवीजन KAV शास्त्री ने मीडिया को बताया कि इतवार के दिन असिस्टेंट प्रोहिबिशन एंड एक्साइज सुप्रिटेंडेंट D गायत्री ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करके बतंगी देहात में एक गाड़ी पर छापा मारकर उसकी तलाशी ली तो गाड़ी से 140 पैकेट्स गांजे के दस्तयाब हुए, जिसमें काफी पैकेट 2 किलो गांजा पैक किया गया था। एक्साइज की टीम ने गांजे के अलावा गांजे की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी और 3 सेलफोन्स भी जब्त कर लिए। अलावाजी इन्होंने गांजा मुंतकिल करने के इल्जाम के तहत तलासीराम B चुक्काराम को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनका ताल्लुक जिले संगारेड्डी से बताया गया है। इन्होंने बताया कि जब्त शुदा गांजा 50 लाख रुपए मालियत का है, जिसे रियासत उड़ीसा से जहीराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। गांजे की जब्ती में सर्कल इंस्पेक्टर मोहन कुमार, सब इंस्पेक्टर विश्वनाथ और राजू के अलावा हेड कांस्टेबल अलीम और कांस्टेबल्स शामिल हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में कोरोना की संगीन सूरत हाल, 8,126 केसेस दर्ज, 38 अमवात, 62,000 एक्टिव केसेस। पहली ता नवी जमात तुलबा को प्रमोट कर दिया गया। 31 मई तक गरमाई तातीलात का ऐलान, अहकामात जारी। दस रियासतों के हालात को देखकर लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता, रियासतों को इख्तियारात दिए गए हैं। किशन रेड्डी का टीम्स हॉस्पिटल का दौरा। और पटनचेरू टोल प्लाजा के पास महकमे आबकारी टीम का धावा, 50 लाख रुपए मालियती, 280 किलो गांजा जब्त, 2 अफराद हुए गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।